आज की कहानी एक सच्ची कहानी है। ये फिल्म 1862 में हुए महाराज लाइबल केस पर आधारित है। इस फिल्म पर रिलीज से पहले रोक क्यों लगा दी गई? गुजरात कोर्ट में नेटफ्लिक्स के वकील ने आखिर क्या कहा? क्यों लोग नेटफ्लिक्स के खिलाफ हो गए? चलिए सारे जवाबों को जानने के लिए कहानी शुरू करते हैं। इतिहास की एक कहानी है जो सन 1661 की है। उस समय इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड ने कैथरीन नाम की राजकुमारी से शादी की। कैथरीन पोर्तुगल के राजा जॉन फोर्थ की बेटी थी। शादी के वक्त एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत पोर्तुगल ने इंग्लैंड को बम्बई शहर दहेज में दे दिया। ये शादी दरअसल इंग्लैंड और पोर्तुगल की दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए करवाई गई थी। कुछ साल बाद सन 1668 में राजा चार्ल्स सेकंड जिनकी शादी हुई थी, उन्होंने 10 पाउंड सालाना किराए पर बम्बई शहर की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई शहर को एक बड़े व्यापार के केंद्र में विकसित किया, जो कपास के लिए गुजरात के व्यापारियों का गढ़ बना। करसन दास मुलजी का जन्म 1832 गुजरात में हुआ था। वो एक व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखते थे और वो जिस धर्म को मानते थे उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। बचपन से ही समाज के रिवाजों पर उनके सवाल उठा करते थे। पढ़ाई के बाद करसन दास मुलजी बहुत बहादुर पत्रकार बने, जिन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने दादा भाई नारोजी जैसे समाज सुधारकों के साथ भी काम करना शुरू किया। उन्होंने उन रस्मों का विरोध करना शुरू कर दिया जो जमाने में उन्हें ठीक नहीं लगती थी। लोग अक्सर हवेली नाम की एक जगह पर जाया करते थे, जहाँ वो पूजा पाठ किया करते थे, जहाँ जदुनाथ महाराज नाम से एक आदमी रहता था, जिसे हवेली के मुख्य महाराज का दर्जा दिया गया। लोग उसे भगवान मानते थे क्योंकि उसी ने उन्हें बताया था कि वो श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं। लोग उनकी सेवा करने जाया करते थे, जिनमें से एक सेवा ये थी कि लोग अपनी बेटी और बहू को उनके पास भेजा करते थे। बात धर्म की थी तो कभी किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। अगर वही महिला गर्भवती हो जाए तो उसे मार दिया जाता था या फिर वो खुदकुशी कर लिया करती थी। जमाने ने इन सब बातों से आंखें मूंद रखी थी। 1851 में करसन दास ऐसी पत्रिकाओं में लिखने लगे जिन्हें ज्यादातर महिलाएं पढ़ती थी। उनके हक और जिंदगी को बदलने की बात की जाती थी। इन पत्रिकाओं में उन्होंने समाज में फैली गंदगी को उजागर किया और उन गलत आदतों के बारे में लिखा जो उस समय महिलाओं के साथ होती आ रही थी। एक बार उन्होंने विधवाओं को दोबारा शादी करने के हक में लिखा। उनके इस विचार का विरोध उनके घर में भी हुआ, जिसकी वजह से उन्हें अपने घर से ही निकाल दिया गया। 1855 में करसन दास ने सत्य प्रकाश मैगजीन में एक लेख छापा और वो लेख गुजराती में था। पत्रिका में उन्होंने उस समय के धार्मिक गुरु जदुनाथ महाराज पर आरोप लगाया कि वो अपने महिला भक्तों का गलत फायदा उठाते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि जो लोग अपनी पत्नियों को महाराज के साथ रहने देते हैं उन्हें ही सच्चा भक्त माना जाता है। ये बातें सुनकर पूरे देश में तहलका मच गया। इससे पहले किसी ने महाराज पर उंगली नहीं उठाई थी। उन्होंने लोगों को समझाया कि ईश्वर हम सबके साथ है, न कि वो सिर्फ हवेली में ही रहते हैं। उनकी पूजा कहीं भी की जा सकती है। लेकिन एक खास बात ये भी थी कि स्त्री बोध और रास्त गोफ्तार को पढ़ने वाले ज्यादातर लोग पारसी ही थे और करसन दास जो करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन जदुनाथ महाराज ने पत्रिका को पढ़ने के बाद पाया कि लोगों का बर्ताव उसके प्रति बदल रहा है। ये देखकर महाराज ने करसन दास मुलजी पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। करसन से 50,000 का मुआवजा मांगा गया। बाकी पुजारियों ने महाराज को केस न करने के लिए समझाया, पर वो उससे अपनी बात नहीं मनवा सके क्योंकि यहाँ हवेली में सबसे ज्यादा चंदा उसी की ही वजह से आता है। करसन के पास 50,000 नहीं थे। वो सजा के लिए राजी हो गए और किसी भी तरह के सेटलमेंट से इनकार कर दिया, जिसके बाद इस पूरे केस का ट्रायल बॉम्बे हाई कोर्ट में शुरू होता है, जिसके जज चीफ जस्टिस मैथ्यू सॉसे रहे। कोर्ट में भाऊ दाजी, जो उस समय के एक फेमस भारतीय फिजिसिस्ट थे, उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने जदुनाथ महाराज का सिफिलिस का इलाज किया है। उन्होंने बताया कि महाराज को सिफिलिस नाम का रोग है जो अलग अलग इंसान से संबंध बनाने से होता है। इसके अलावा उनके पास महाराज ने कई महिलाओं को अबॉर्शन के लिए भी भेजा था, जिन्हें उन्होंने वापस लौटा दिया। कोर्ट में मुकदमा चला। कोई सबूत नहीं था जिससे महाराज को सजा हो सके। एक दिन करसन के पास उन्हीं के समुदाय के कुछ लोग आए। उनकी बातें सुन के वो हैरत में पड़ गए। महाराज ने अपनी जरूरतों की खातिर उन सबका कैसे इस्तेमाल किया है। इनमें से तो कई लोग मजबूरन महाराज के बच्चे को भी पाल रहे हैं। सब लोग गवाही देने को तैयार हो गए, लेकिन जब तक कोर्ट की अगली हियरिंग का वक्त आया, सबको पीछे हटने पे मजबूर कर दिया गया। कोई गवाह हाजिर नहीं हुआ। कोर्ट रूम में करसन दास मुलजी ने अच्छे इंसान बनने और कर्म के मार्ग पर चलने को कहा और समाज में फैले धर्म गुरुओं की बात नहीं मानने पर सलाह दी, क्योंकि उनका मानना है कि समय समय पर धर्म गुरु बदलते रहेंगे। आज कोई है तो कल कोई और होगा, पर किस्से हमेशा इनके एक से ही रहेंगे। आगे चलकर 31 गवाहों
ने महाराज के पक्ष में गवाही दी। वहीं दूसरी तरफ करसनदास मुलजी की बातें लोगों के दिलों को छू गई। उनके पक्ष में 33 गवाहों ने गवाही दी। कई महिलाओं ने भी उनके खिलाफ गवाही दी। ये गवाह वो लोग थे जो महाराज से पीड़ित थे। और आखिरकार 1862 में जज ने फैसला सुनाया। फैसला करसनदास मुलजी के हक में आया। जज ने कहा कि ये धर्म की बात नहीं, ये सही और गलत की बात है। ये फैसला उस समय क्रांतिकारी था, क्योंकि इससे पहले धर्मगुरु के नाम पर कुछ भी हो जाता था। मगर इस फैसले ने बताया कि सबको जवाबदेही होना पड़ेगा। कोई भी धर्मगुरु कानून से ऊपर नहीं है, ऐसी मिसाल कायम हुई। अब आपको इस फिल्म की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का दावा था कि ये फिल्म उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। नेटफ्लिक्स की ओर से पेश वकीलों ने भी कोर्ट में यही सुझाव दिया कि वो इस फिल्म को पहले देखें, उसके बाद कोई डिसीजन लें। फिल्म को देखने के बाद पाया गया कि सब आरोप बेबुनियाद है और इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।